अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वेलकम टू क्यूरेटर्स। और चैनल को जब तक हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियोस को, ताकि ये जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत हम आपके लिए वीडियोस अपलोड करते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, आज की खुशनसीबी है, जो शख्सियत हमारे साथ हैं, ही हैज़ डन his PhD in information technology, has been associated with Sir Syed University for the last 13 years, have an academic experience of more than 21 years, alhamdulillah, has published his almost 29 research publications on different topics, which includes 13 research publications certified with HEC. So let me take this privilege and honor to welcome Dr. Syed Zaud Zia with me. Assalamu alaikum sir, कैसे मिजाज हैं आपके? Walaikum assalam, Waqar. How are you? I am very fine. Alhamdulillah, great. First of all, thank you so much for coming to this platform. How do you feel coming to this platform, which is running through multi-dimensional approaches? It's very good, and I think this type of platform is very much important and needed for this our youth, Pakistan, and we have to encourage these type of platform for our generation, as well as to share the knowledge and information about the latest technologies, latest recent development in the different areas. So I think it's very good, and I appreciate your effort and your team effort. थैंक यू सो मच सर, बस दुआएं चाहिए आपकी। और आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर पिछले 10 साल की सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंजीनियरिंग। इसकी आजकल बहुत सिग्निफिकेंस है, हर चीज़ जो है वो एक ख़ास तरीके से चल रही है, ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है चीज़ों में। तो बिफोर going into the detail, what is artificial intelligence and engineering? अगर हम इसका मैं आपसे पूछूं तो बकर मैं इसमें कुछ चीजें जरा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ देन वी गो टू द एआई। अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो वी हैव एन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड नाउ वी आर वर्किंग इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि people use computers for easy to their activities, for giving a proper solution, accurate reporting, and then move forward to the towards the future direction. सिस्टम्स है 1990s की सीरीज के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के नाम से, जिसमें हम डेटा इनपुट कर रहे थे, कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस कर रहे थे, एंड देन आउटपुट जनरेट हो रहा है, डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही है, और वो चीजें होती रही डेस्कटॉप बेस्ड सिस्टम से, देन फिर टूवर्ड्स मूव हो गए वेब बेस्ड सिस्टम में, आज हम एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम में। एक फील्ड इंट्रोड्यूस हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन नॉलेज को, इंसान की हमेशा जो कोशिश रही है, वो कोशिश ये रही है कि हम मशीन को इस तरीके से डेवलप कर सकें कि जिस तरीके से ह्यूमन काम अपने परफॉर्म करता है। तो मशीन कैन नॉट थिंक, सो रिसर्चर्स put their lot of effort कि how we have to develop those type of applications, those type of systems जो सोचे इंसान की तरह, या वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके जिस तरह इंसान परफॉर्म करता है। देन स्टार्ट वर्किंग हुई, रोबोटिक्स की एक फील्ड आई, उसके ऊपर उन्होंने काम कंप्लीट करना शुरू किया और प्रैक्टिकली उन्होंने उस चीज के ऊपर डिप्लॉय किया, और आज पूरी दुनिया में डिफरेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज जो हैं वो रोबोटिक्स को यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन डेवलपमेंट के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, टोयोटा कंपनी है, होंडा है, उन्होंने अपने प्लांट्स में रोबोट्स और रोबोटिक्स आर्म्स वगैरह यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, जिससे उनकी जो लोडिंग कैपेबिलिटी जो ह्यूमन परफॉर्म नहीं करता, उसके लिए वो मशीन वगैरह या क्रेन यूज करता था, आज वो रोबोटिक्स आर्म और रोबोट्स के जरिए वो उसको परफॉर्म कर रहा है, उसकी तमाम एक्टिविटीज को।
प्लस फिर इसी चीज को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की फील्ड है, बायो साइंस की फील्ड है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड है। ये इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत तेजी से जो है वो ग्रोइंग फील्ड की तरफ जा रही है। और वो एक नया एरिया है जिसके अंदर हम मेडिकल साइड के एरियाज के अंदर हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ी तेजी से इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं। और अगर अभी हम ये बात करें, जैसे इस वक्त पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जिसमें हम ऑपरेशंस के लिए सर्जिकल रोबोट सिस्टम्स जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें सर्जन्स जो हैं वो उन रोबोटिक सिस्टम्स को यूज करते हुए सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऑल दीज एक्टिविटीज, जो पहले ह्यूमन काम परफॉर्म कर रहा था, तो वो अब इस वक्त रोबोट्स काम कर रहे हैं और रोबोटिक एक्टिविटीज चल रहा है। हाउ रोबोट दे कैन परफॉर्म द थिंग्स, so the human can transform their knowledge into the robotic system या कंप्यूटर सिस्टम जो उसमें चल रहा है। so that is an AI। मशीन की कोई अपनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। हम एक नॉलेज बेस क्रिएट करते हैं, एंड वी हैव टू ट्रांसफॉर्म अवर नॉलेज टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम, और सिस्टम उस नॉलेज के तहत काम करता है। अब उसमें जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ एक एक्सपर्ट की नॉलेज हो, वी कैन ट्रांसफॉर्म मल्टीपल एक्सपर्ट नॉलेज टू द सिस्टम, or system use this information, all the experts information, and then they have to take a decision based on the training जो सिस्टम को दी गई है। और उस ट्रेनिंग के लिए हम एआई की एक मेन जो ब्रांच है जिसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं, उस मशीन लर्निंग के तहत हम उसको ट्रेन करते हैं, और ट्रेनिंग के बाद फिर वो चीजें वो परफॉर्म करती है। एआई इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड, और इस फील्ड में जो दो मेन टाइप्स हैं जिसपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम हो रहा है, और राइट नाउ जो जिसके ऊपर हम मेजर फोकस कर रहे हैं, दैट इज एन सॉफ्ट एआई। एआई की टाइप हार्ड एआई। हार्ड एआई मींस जिसमें हम रोबोट्स वगैरह को यूज करते हैं, रोबोटिक आर्म डिजाइन करते हैं, रोबोट्स डिजाइन करते हैं, और फिर उसके अंदर हम सॉफ्ट एआई की इंप्लीमेंटेशन करते हैं। रोबोट्स प्रॉपर जो फंक्शंस काम कर रहा है, या रोबोट्स की जो हम बॉडी की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो सेंस करता है और उसको परफॉर्म करता है। सेंसिंग के लिए हम सेंसर्स यूज करते हैं, और परफॉर्मिंग के लिए हम एक्ट्यूएटर्स यूज करते हैं जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं। हाउ दे कैन परफॉर्म? विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट एआई हम नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस नॉलेज को वो यूज करता है, वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने एक ऑपरेशन सेटअप करना है, एक पेशेंट का ऑपरेशन है, और सर्जिकल सिस्टम मौजूद है पूरा, पेशेंट को हमने ऑपरेशन टेबल के ऊपर उसको प्लेस कर दिया है। देन सर्जन जो है वो रोबोटिक सिस्टम पे बैठ के अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करता है, एंड देन जब वो एंटर स्टार्ट करता है तो रोबोटिक आर्म जो है वो एक्चुअली वो सर्जरी कर रहे होते हैं, बेस्ड ऑन दैट नॉलेज दैट द सर्जन ट्रांसफॉर्म इट। तो सॉफ्ट एआई अगर हटा दें हम, सॉफ्ट एआई अगर हम हटा दें तो ऑटोमेटिकली वो चीजें परफॉर्म नहीं हो सकती। तो इफ वी टॉक अबाउट एन एआई, तो एआई इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एआई एंड सॉफ्ट एआई। वी कैन परफॉर्म द एक्टिविटीज, we can send a instruction, we can send a command to the robot or the other appliances. तो with the help of soft AI we can transform the knowledge। और ये दोनों चीजें, और even including AI, they are the part of intelligent computing। आज दुनिया जो तेजी से मूव होती चली जा रही है, वो मूव हो रही है इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग की तरफ। यानी हम हर चीज के ऊपर वो नहीं करें, यानी सिस्टम जनरेट करके हमें दे कम्युलेटिव रिजल्ट। जैसे आज इस वक्त इसी एआई की बेसिस के ऊपर हम एनालिटिक्स, और एनालिटिक्स के साथ बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बैकएंड के ऊपर डेटा माइनिंग एल्गोरिथम ही काम करें, दैट इज एन पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग एंड एआई एल्गोरिथम्स। क्या बात है सर, आई थिंक दैट इज एन इनक्रेडिबल इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपने दिया है, और यकीनन लोगों को इससे काफी कुछ समझ आया होगा। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना डॉक्टर सऊद, के एक जमाने में हर चीज मैनुअल होती थी, अब वो मैनुअली नहीं होती, अब ऑटोमेशन पे आ गई हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हर तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर अब इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं हमारे, स्पेशली सॉफ्टवेयर हाउसेज की बात करूंगा, उसमें क्या, especially in Pakistan, are we able to employ such systematic
थिंग्स, ताकि फिर वो मजीद डेवलपिंग इंडस्ट्रीज को दे सके, या अभी हम लोग उसमें पीछे हैं थोड़ा सा? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है, अगर मैं अपने, ये मेरा ओपिनियन है, हमें एज ए पाकिस्तानी नेशन, हमें अभी ट्रेनिंग की और एडॉप्शंस की, जिसको हम एडॉप्टेशंस कहते हैं, उसकी बहुत जरूरत है। हमें अपने बिहेवियर की, चेंज अवर बिहेवियर, उसकी बहुत जरूरत है। मैं आपसे एक चीज शेयर करता हूँ। when I was in matric in Kulsum Bai Walika School, I have completed my matriculation from Civil Aviation Model School 1, that is in Kulsum Bai Walika Airport Model School. So I share one of my teacher, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, सर शहाब। और वो क्लास में उन्होंने एक दिन एक सवाल पूछा, वी आर इन आई थिंक 35 to 40 स्टूडेंट इन अ क्लास, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रम एजुकेशन। हमने कहा सीखना है, लर्न करना है। तो उसमें उन्होंने कहा ठीक है, एक ऐसा शख्स जो कभी स्कूल नहीं गया, वो लोहार के पास बैठा हुआ, उसने सीखा, वो चीजें बना ली, आप बना सकते हैं? तो नहीं सर। तो उसने भी सीखा ना। तो आइदर दैट पर्सन, दैट गाय इज एजुकेटेड एजुकेशनिस्ट, लेकिन नो। डिफरेंट एग्जाम्पल्स उन्होंने शेयर की, हम लोग उस पे वो रहे। आखिर में उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज चेंज योर करेक्टर एंड बिहेवियर। अगर आपका करेक्टर और बिहेवियर पढ़ने से चेंज हो रहा है, यू आर द एजुकेशन पर्सन। आज मैं आपके इस फोरम से की बेसिस पे ये मैसेज मैं अपने नेशन को देना चाहता हूं कि हमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अपने बिहेवियर में चेंजेस लानी है, हमें अपने करेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें लर्निंग करनी है, बहुत ज्यादा लर्निंग करनी है। हम स्पेसिफिक बहुत ज्यादा हो चुके हैं, हमें उस स्पेसिफिकेशन से बाहर आना है और चीजों को अडॉप्ट करना है। बीइंग ए नेशन, हमारी नेशन में बहुत पोटेंशियल है, बहुत बहुत पोटेंशियल है। हमारे पास यंगस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, दे हैव एन वेरी मच पोटेंशियल टू डू द थिंग्स एंड टू गो इन द राइट डायरेक्शन। इशू ये आ रहा है कि हमारे पास राइट डायरेक्शंस देने के लिए लोग बहुत कम हैं। ठीक है, इस फोरम में, जिस फोरम में आप काम कर रहे हैं और एक अरसे से काम कर रहे होंगे, तो आपको खुद इस बात का अंदाजा होगा कि हमें राइट डायरेक्शंस प्रोवाइड करने वाले लोग ये इस वक्त पाकिस्तान में, उसकी बहुत कमी है। जहां तक बात आती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, जहां तक बात आती है, हम गो बैक टू द टॉपिक जो क्यूरी आपने की थी, ये इसकी बैकग्राउंड देना इसलिए जरूरी था कि अब जो जो आपका सवाल है वो उसकी उसी की बेस के ऊपर हम काम करते हैं। हमारे यहाँ बहुत बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो एज ए बैक ऑफिस काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और उनके फ्रंट ऑफिसेस यूएस के अंदर हैं, यूके के अंदर है, कनाडा के अंदर है, दुबई में है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, साउथ अफ्रीका में, डिफरेंट जगह पे उनके फ्रंट ऑफिसेज हैं जहां पे वो सॉफ्टवेयर सेल्स कर रहे हैं। और बैक ऑफिस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है। यहीं पे हमारी जनरेशन जो है नए टूल सीख रही है और नए उसके ऊपर काम कर रही है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज, जिसमें एक बहुत बड़ा उनका मेजर रोल है पाकिस्तानी नेशंस में को उस लेवल पे लेकर आने के लिए। मैं उन तमाम एकेडमिशियंस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ जो इस पूरे सिनेरियो को वो लेकर आ रहे हैं, चला रहे हैं, और नई से नई टेक्निक और डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी फील्ड है, पाकिस्तान में इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और एआई बेस्ड एप्लीकेशन, आज हम उस एआई बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स डेवलप्ड हो रहे हैं, बिजनेस एनालिस्ट के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डेटा साइंस लेवल के ऊपर हमारे यहाँ काम हो रहा है। हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर ईआरपीस के साथ, और उसमें हम डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इंक्लूड कर रहे हैं। सो हियर इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म
जो पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान में इसमें काम हो रहा है, स्पेशली इन कराची, इन लाहौर। इसमें ये दो कराची की, पाकिस्तान की ऐसी सिटीज हैं जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपनीज मौजूद हैं और वो डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। आई ऐड वन मोर थिंग हेयर कि अब हम अगर हम पाकिस्तान में बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो हम एवरी सॉफ्टवेयर कंपनी जो उस चीज को फोकस कर रही है वो प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच से हटकर प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच के ऊपर आ गई है, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं। जैसे अगर हम ऑरेकल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, एसएपी की बात करें, तो उन्होंने अपनी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स डिजाइन की हैं बेस्ड ऑन द गुड प्रैक्टिसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, और उन्होंने फिर डिप्लॉय कर उसको सेल करना है। तो नाउ डेज पाकिस्तानी आईटी कंपनीज adopt these features, this theme, and they have focus on their own product। और उस प्रोडक्ट को वो जो पेमेंट वो जो डिप्लॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी सबसे बड़ा एडवांटेज हमें हमें जो हो रहा है पाकिस्तान को, तो आज हम अगर हम ऑरेकल की कोई प्रोडक्ट लेते हैं या एसएपीज हम ले रहे हैं या हम माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हम जो पेमेंट दे रहे हैं वो इन टर्म ऑफ डॉलर बहुत ह्यूज अमाउंट पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट हमारी मैच्योर हो जाती है, जिसको हमें हमें ये करना पड़ेगी, तो आप ये समझें कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान कहाँ बूस्ट करेगा। सॉफ्टवेयर, अगर हम अपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज को प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे और वो हमारी एनवायरनमेंट के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिप्लॉय होना शुरू होगी, तो हमारी कंट्री कोई वो नहीं है कि डिले होगी। हमारी कंट्री जो है दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों के अंदर खड़ी हो जाएगी। सही बात है, और यकीन सब करें कुछ है, सर। जी जी, हमारे पास सब कुछ है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द एटमी पावर इन दिस वर्ल्ड। हमारे पास बेस्ट आर्मी है, हमारे पास बेस्ट पर्सन है। सबसे बड़ी चीज ये कि पूरी दुनिया में जो रेशो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है कि आपके पास आपकी पॉपुलेशन में यंगस्टर्स कितने हैं। तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द वेरी गुड कंट्री, दे हैव a very huge ratio of the youngsters, male and female, and they put their effort जो अपनी कंट्री में वो कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, यू हैव सिंपली नेल्ड इट। और यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त टॉपिक है कि मैं चाह रहा था कि इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू को जारी रख सकते हैं, लेकिन वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस पर फॉर द टाइम बीइंग कंटिन्यू कर सके। लेकिन मैं आपको बार बार ज़हमत देता रहूँगा इस किस्म के टॉपिक्स के ऊपर, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होना कितना ज़रूरी है आजकल के दौर में, and how important it is to transform yourself from where you have been nowadays। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने तमाम यंगस्टर्स को ये मैसेज दूंगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स और माई मेंटर सैयद मोहम्मद मुजाहिद सुल्तानी, जो मेरे बुजुर्ग भी हैं, जिन्होंने मुझे बड़ी सही गाइडलाइंस दी और सही चीज़ें दी, जिसकी वजह से आज अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। मेरे टीचर्स, मेरे असातिज़ा जिन्होंने मुझे सही टाइम पे दिया, स्पेशली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द माय सुपरवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ अख्तर, हमारे डीन और वाइस चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर वलीउद्दीन, और डीन हमारे जो हैं डॉक्टर अकीलुर रहमान साहब, चेयरमैन डॉक्टर रेहान नाम कुरैशी। उन लोगों की सपोर्ट मुझे हर हाल में रही और आज इस लेवल पर अल्लाह ताला ने मुझे वो किया। मैं हमेशा अपने यंगस्टर से एक बात ये कहूँगा कि एक चीज़, जो चीज़ मैंने फील की कि हमारे यंगस्टर्स के अंदर एक चीज़ पेनिट्रेट की जा रही है, वो चीज़ ये है कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर यू हैव टू अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ये चीज़ इंतहाई डेंजरस है और ये चीज़ आगे चल के आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर देती है। ये याद रखिएगा, पैसा बिल्कुल आप कमा सकते हैं। ये जो फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत वैल्यूएबल फील्ड है और यू कैन जनरेट द अमाउंट। बिल्कुल आपको करना भी चाहिए, आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लेकिन इस रिसर्च के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और ये एक इतनी बड़ी वास्ट एरिया है जिसपे आप पूरी दुनिया की जितनी भी फील्ड्स हैं इन टर्म ऑफ
zoology, botany, civil engineering, medical informatics, construction engineering, disciplines, space, science, physics, chemistry. You can use this AI in all of these field. मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि आप तमाम लोगों से कि अपने आप को फोकस करें, लर्न करें और अपडेट करें. अगर आपने इस एरिया के अंदर आए हैं, टेक्निकल इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको अपने आप को अपडेट करना होगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ, अदरवाइज आप पीछे रह जाए. क्या बात है सर, ये वाकई यही आज की गुफ्तगू का मॉरल है कि अपने आप को हमें अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टूल बनाते हुए डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इसको अप्लाई करें ताकि हम अपने आप को भी एडवांस कर सकें और मोर इम्पोर्टेंटली हम लोगों को ये बता सकें, ये सिखा सकें कि नाउ दिस वर्ल्ड हैज मूव्ड अप quite rapidly. Sir, thank you so much for coming, or I will keep on, inviting you for some such important and informative topics ताकि आप लोगों को मजीद एड्रेस कर सकें. अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे और सर सऊद को अपनी दवाओं किसी का हिस्सा जरूर बनाइएगा. जिंदगी ने वफा की और हालात साजगर है. तो आपसे बहुत जल्द किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ मुलाकात होगी. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जिस हद तक हो सके शेयर कीजिएगा ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो एक पीएचडी प्रोफेसर के साथ आप लोगों के साथ गुफ्तगू हुई है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे क्यूरियस.